दूर गांव में गाय भैंसों के तबेले का काम था और वो अपनी गाय भैंसों को पालता और उनके दूध और दूध से घी को बनाकर गांव में बेचकर अपना गुजारा करता। मदन का घी पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध था। इतना शुद्ध घी देखकर लोग हमेशा उसकी तारीफ करते। दूसरे गांव के लोग भी मदन से घी और दूध लेकर जाया करते। अपनी इतनी प्रसिद्धि देखकर मदन के मन में लालच घर कर गया और एक दिन उसने अपने घी में मिलावट करने की सोची, जिस पर वो बोला, मेरा घी लोग आंख बंद करके खा लेते हैं, आज तक किसी ने भी एक उंगली तक नहीं उठाई। क्यों ना मैं अपने घी में मिलावट करूं, किसी को क्या पता चलेगा। मिलावट करने से घी भी ज्यादा हो जाएगा और मुझे मुनाफा भी ज्यादा होगा। ये सोचते हुए मदन बाजार से 5 किलो आलू लेकर आया और उन आलूओं को उबालकर छीलकर उसको अच्छे से पीस लिया, जिससे वो बिल्कुल घी जैसे दिखने लगते हैं। फिर अपने बनाए घी में मदन उन आलूओं के पेस्ट को मिलाकर अपना घी दुगना कर देता है। गांव में बेचने निकलता है। सबसे पहले तो गांव के सरपंच के घर जाता है, जहां सरपंच की बीवी भानुमति मदन के आते ही उससे बोलती है, अरे मदन वाह, तू आ गया रे, सही है, तू खुद ही आ गया, वरना मैं किसी और को भेजने वाली थी। वो कहा है ना, घर में घी खत्म हुई गवा है। अरे सरपंचाइन जी, मुझे पता था आज आपके यहाँ घी खत्म हो जाएगा, इसलिए तो देखो मैं खुद आ गया। अब बताइए कितना किलो घी दूं? अरे 5 किलो दे दे तनिक, तेरा घी हमको बड़ा शुद्ध लागत है, आराम से चल जाएगा 1 महीना। ठीक है, अभी देता हूँ। मदन भानुमति को 5 किलो घी देकर वहाँ से गांव के और घरों में घी बेचने चला जाता है। कुछ घंटों में ही उसका सारा घी खत्म हो जाता है और वो घर आकर अपने पैसे गिनते हुए खुश होकर बोलता है, अरे वाह, सीधा सीधा 5,000 का मुनाफा ज्यादा हुआ। बताओ, 500 के आलूओं ने 5,000 का मुनाफा कर दिया। ये घाटे का सौदा तो नहीं है। सही है, अमीर बनने के लिए थोड़ा बहुत गलत काम तो करना ही पड़ता है, और वैसे भी आलू भी सेहत बनाएगा, घी भी। मदन को अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा तक नहीं था। वो तो खुश था कि उसको इस बार हर बार से ज्यादा मुनाफा हुआ था। तो वही इस बार का घी खाकर गांव के कई लोगों को उल्टी दस्त लग गए, लेकिन किसी का भी ध्यान घी में मिलावट पर नहीं गया। ऐसे ही एक शाम भानुमति अपने 8 साल के बेटे को दवा दिलाकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते भी मदन घी बेचकर घर आते हुए भानुमति से मिलकर बोलता है, अरे सरपंचाइन जी, कैसी हैं? और ये मुन्ना के साथ कहाँ से आ रही हैं? उदास सा लग रहा है ये भी। अरे क्या बताऊं मदनवा, इसको कितना कहत है कि बाहर का कुछ ना खाया कर लल्ला, लेकिन ई है कि सुनता ही नहीं। पता नहीं कौनों की गलत नजर वजर लग गई है। 2-3 दिन से इसका पेट खराब है, उल्टी दस्त लगत है इसको। अरे रे, ये बच्चे भी ना सुनते नहीं है, ना जाने बाहर से क्या क्या खा लेते हैं, कितना मिलावट भरा सामान बेचते हैं सब। अरे सही कहत हो, हर कोई तुम्हारी तरह ईमानदार नहीं होवत है। चलो अब हम चलत हैं, इसको घर पर जाकर दवाई खिलाएंगे। मदन के घी में मिलावट से गांव के कई लोग बीमार थे, पर किसी ने गलती से भी मदन पर शक तक नहीं किया और इसी वजह से उसके लालच को बढ़ावा मिला। अब वो अपने घी में घी कम और आलू की मिलावट ज्यादा करता। एक दिन जब मदन अपने घर में मिलावट कर रहा था, तो गांव का एक आवारा लड़का कमल उसे देख लेता है और उसके घर के आंगन में से वो उसे देख ही रहा था कि उसने गांव वालों को जाकर जमा कर लिया। और उसके ऐसा करने पर भानुमति बोली, अरे क्या है, पागल हो गया है क्या कमल? तू तो पागल ही था। आज गांव वालों को इकट्ठा करके गांव वालों को भी पागल करने की सोचत है का? पागल मैं नहीं, पागल तो वो मदन हो गया है। पता है आप सबके विश्वास का वो कितना बड़ा फायदा उठा रहा है। आपके घी में मिलावट कर रहा है वो मदन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कमल तो पागल तो नहीं हो गया। मदन सालों से गांव में दूध घी बांट रहा है, आज तक उसके घी की शुद्धता पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। बेचारा मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चला रहा है और तू उस पर मिलावट का इल्जाम लगा रहा है। सच कह रहा हूँ मैं, यकीन नहीं होता तो खुद चलकर देख लो, वो अपने आंगन में ही घी में मिलावट कर रहा है। ये पागल है, हम इसके कहने पर एक ईमानदार आदमी पर शक नहीं कर सकते हैं।
अरे अगर ये गलत हुआ ना तो मुझे जूते से मारना बस। अब चलो। कमल इतना कहकर पक्का दावा करता है और सबको मदन के घर जाने पर मजबूर करता है। कुछ देर में सब मदन के घर पहुंचते हैं, जहां वो मदन को आंगन में अपनी गाय भैंसों को चारा खिलाते हुए और उनसे बातें करते हुए सुनते हैं, जहां मदन अपनी भैंसों से बतिया रहा था। मेरी प्यारी गाय, तुम अच्छे से खाओ ताकि अच्छा दूध दो, फिर मैं सबको तुम्हारे दूध का शुद्ध घी बनाकर बेचूं और सब सेहतमंद रहे। मदन इतना कहकर मुड़ता है तो सभी गांव वालों को देखकर हैरान होते हुए बोलता है, अरे आप सब यहाँ, क्या हुआ? कोई काम था क्या? अरे मदनवा, वो हम अरे आप वो क्या कर रही हैं? सीधा सीधा बोलिए कि हम तुम्हारे घी को चेक करने आए हैं। मैंने तुम्हें कुछ देर पहले ही घी में कुछ मिलाते देखा था। सच बताओ, तुम घी में मिलावट करते हो ना? क्या मिलावट? छी छी छी, ऐसा कैसे हो सकता है? और आप सब मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? नाटक बंद करो और घी के डब्बे लेकर आओ, हम खुद देखेंगे कि मिलावट है या नहीं। मदन बेटा, दिखा दो, इस पागल का दिमाग तभी ठिकाने आएगा। मदन अपने घी के डब्बे बाहर लेकर आता है और गांव का वही बुजुर्ग घी की जांच करता है और सबके सामने बोलता है, अरे गांव वालों, ये कमल ने जो कुछ भी कहा सब झूठ है। घी एकदम शुद्ध है। ये अब सच में सभी से जूते खाएगा। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैंने खुद देखा था। अरे तनिक तो रुक, तेरे कारण एक ईमानदार आदमी पर हमने शक किया। हम सभी गांव वाले तुझे बताएंगे। सभी कमल के पीछे उसे मारने भागते हैं और कमल उन सब से बचकर भागने लगता है। तो वहीं ये सब देखकर मदन अपने मन में बोलता है, अच्छा हुआ मैंने समय रहते देख लिया कि इसने मुझे मिलावट करते देख लिया था और मैंने घी बदल दिया, वरना आज तो मेरा भांडा फूट जाता। मदन अपनी समझदारी से इस बार बच जाता है और कुछ दिन बिना मिलावट के घी बेचता है ताकि लोगों का शक पूरी तरह दब जाए। कुछ दिन बाद में एक बार फिर वो मिलावट करना शुरू करता है और इस बार कमल की उसकी पल पल की हरकत पर नजर थी। एक दिन जब मदन मिलावट वाला घी घर में बेचने के लिए निकलता है तो कमल भी छुपते छुपाते उसका पीछा करता है और खुद से बोलता है, आज तो तेरा काम खत्म मदन घी वाले, तेरे लालच का हर्जाना मैं नहीं भुगतूंगा। कमल मदन के पीछे जाने लगता है। तभी रास्ते में मदन अपनी घी वाली बड़ी बाल्टी नीचे रख के गाँव वालों से बातें करने लगता है। तो कमल छुपकर मदन के घी में जानवर की चर्बी मिला देता है। कुछ देर में मदन घी की बाल्टी लेकर बांटने निकलता है तो सबसे पहले वो गांव के पंडित जी के घर जाता है, जहां पंडिताइन एक बर्तन में घी लेने के लिए दरवाजे की दहलीज पर खड़ी थी और जैसे ही मदन अपनी बाल्टी में से घी उस बर्तन में डालने को होता है, उसमें गिरा चर्बी का एक टुकड़ा पंडिताइन के बर्तन में जा गिरता है और उसको देखकर उसके हाथ से बर्तन छूट जाता है और वो रोते हुए बोलती है, अरे राम, धर्म संकट कर दियो। इस मदन ने तो हमरे साथ घी में मांस का टुकड़ा मिलावट है। हाय राम रे, गांव वालों जरा तनिक देखो तो। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये मैंने नहीं मिलाया है। शोर के कारण गांव के सभी लोग जमा हो जाते हैं और इस बार मदन का किया सबके सामने होता है तो सब उसको कोसने लगते हैं। गांव का आदमी मदन से बोलता है, ये तुमने ठीक नहीं किया मदन, भरोसे का फायदा उठाया तुमने। इतना बड़ा धोखा, तुम घी में मांस मिलाकर बेचते थे। हाय राम, कितने के धर्म भ्रष्ट कर दिए तुमने। तुम्हें तो गांव में रहने का हक नहीं है। अरे अब हमारे दिमाग की बत्ती जली कि हमारे बेटे की तबीयत तुम्हारे ये खराब मांस वाले घी को खाने की वजह से हुई है। अरे रे, कैसे गिरे हुए आदमी हो, गांव वालों मारो इका। नहीं नहीं, सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं मांस नहीं आलू मिलाता था घी में ताकि ज्यादा मुनाफा हो। ये मांस मैं नहीं मिला सकता, इतना बड़ा पापी नहीं हूँ मैं, सच में मेरा यकीन करो। मदन की ये बात सुनकर कमल सबके सामने आता है और बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना, ये घी में मिलावट करता है। आज इसने खुद कबूल किया है और ये मांस मैंने मिलाया था इसके घी में ताकि इसकी चोरी और लालच का सच सबके सामने आए। अरे आज भी इसने आलू मिला घी बनाया है सबको बेचने के लिए। कमल की बात पर अब सबको यकीन हो जाता है क्योंकि सच उनके सामने था और मदन ने खुद कबूला था। अपने लालच के कारण आज वो खुद ही फंस गया
तो वहीं गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया। आसपास के गांव वालों को भी इसकी खबर चली और उन्होंने भी उसे अपने गांव में शरण नहीं दी, जिसके कारण उसको अपनी सारी गाय भैंस बेचकर शहर में मजदूरी करके अपना गुजारा करने पर मजबूर होना पड़ा। बंसीपुर नामक एक